अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सचमुच में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ है सेटफिन चेयरमैन आली जनाब मीर इनायत अली बाकरी साहब। जैसा कि 12% रिजर्वेशन के बारे में सीएम साहब ने वादा किया था कि सीएम बनने के बाद 6 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल जाएगा। खैर वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था कि बिल पास करना या नहीं, ये बात तो सही है। लेकिन सर आपसे एक सवाल ये है, चलो 12% का वादा किया था सीएम साहब ने, 12% का बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, लेकिन बावजूद उसके वो कम से कम 6% या 7% तो दे सकते थे, जैसा कि कोर्ट केस तो कोर्ट में चलता रहेगा। उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सवाल करें आप। आवाम को जानना बहुत ज़रूरी है। इस बात का सबूत है कि हम जो 12% रिजर्वेशन मांगे हैं, जो तेलंगाना के टीआरएस के मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन कब 2001 में डाला गया। 2001 से केसीआर साहब से 12 पूछते थे, यही कांग्रेस, यही शब्बीर अली, तुम 12% रिजर्वेशन किस तरह देते, दे नहीं सकते तुम। केसीआर साहब कहते थे कि बाजू की रियासत, हमारे बाजू की रियासत जिस तरह से दे रही है उसी तरह मैं दूंगा। और बाजू की रियासत पार्लियामेंट से स्पेशल परमिशन लेकर वहाँ पर ऑलरेडी मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ है। वही 12% रिजर्वेशन जो बाजू की रियासत को मिल सकता है, हिंदुस्तान में रहने वाली एक रियासत और एक रियासत को मिलता है, तो यहाँ मिलने को अगर पार्लियामेंट में ये हमारे हुकूक़ के लिए अगर रिफ्यूज़ होता है, पार्लियामेंट में रिफ्यूज़ होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, हम लड़ेंगे लाएंगे। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ नाज़रीन, जिस तरह यही शब्बीर अली, यही राजशेखर रेड्डी, यही तमाम आंध्रा वालों की गोद में रहने वाले ये गद्दार मिलके तेलंगाना कभी नहीं आता बोल के चैलेंज करते थे। 14 साल की हमारी जद्दोजहद जिस तरह तेलंगाना लाई, उसी तरह हम 12% रिजर्वेशन भी ला के बताएंगे। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए और इनके भटकावे में ना जाइए। जिस तरह से जो शख्सियत तेलंगाना लाई, ये लोग नहीं ला सकते बोलते थे, तेलंगाना ले आए। उसी तरह 12% रिजर्वेशन भी अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब इज़्ज़त मां वज़ीर आला तेलंगाना रियासत ज़रूर लाएंगे, हमको यकीन है। और जब तक किसी को यकीन नहीं होगा वो शख्स कामयाब नहीं होगा। केसीआर जो बोलते हैं वो करते हैं, उस पर हमें यकीन है। नहीं सर, एक सीधा सीधा जवाब सर, अब ये 12% रिजर्वेशन तो पार्लियामेंट से स्पेशल बिल पास कराना पड़ेगा, स्पेशल बिल पास कराना पड़ेगा या फिर आपको कोर्ट में केस जीतना पड़ेगा? कोर्ट में तो केस चलता रहेगा, कम से कम आप 6-7% तो दे सकते हैं ना। हमारे पास तेलंगाना जब राजशेखर रेड्डी के दौर पे 5% रिजर्वेशन का जियो जारी करे थे राजशेखर रेड्डी साहब, जिसको हाई कोर्ट फौरी रिफ्यूज़ करके बोला नॉट मोर देन 50% रिजर्वेशन नहीं दे सकते आप। तो राजशेखर रेड्डी को रातें रात 5% को काट के 4% करना पड़ा, तब जाकर ये 50% रिजर्वेशन हुआ। 51% भी होता है तो चैलेंज हो जाएगा। इसलिए अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने स्पेशल असेंबली बुलाई, बाज़ाब्ता कमीशन बिठाया, कमीशन के पीछे 6 से 7 करोड़ रुपये खर्चा करके वो रिपोर्ट बनाए। उसमें पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो कमीशंस बैठे हैं उन तमाम को बुलाकर ये फैसला किया गया कि बेशक तेलंगाना के अंदर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये इसके ऊपर ही ये रिपोर्ट तैयार हुई और रिपोर्ट को पार्लियामेंट को कोई चैलेंज कर सकता हूं मैं कि पार्लियामेंट में ये बिल रिफ्यूज़ नहीं हो सकती। और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो थर्ड फ्रंट हो, वो लोगों को इसको पास करके हमें रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा और हम रिजर्वेशन लेके रहेंगे। आज की डेट में बजट 12% के हिसाब से मिल रहा है मुसलमानों को, क्योंकि केसीआर साहब के हाथ में उन्होंने दे रहे हैं। आज आप देख रहे हैं 66 जायज़ातों को ट्रांसलेशन पे इमीडिएट इफेक्ट के साथ करे, उर्दू को दूसरा मुकाम दिए। आप देख रहे हैं कि हर मुकाम के ऊपर मुसलमानों की हिम्मत अफजाई हो रही है और उनके साथ सुलूक किया जा रहा है। ऐसे माहौल के अंदर उन पर शक करना गुनाह करने के बराबर है। मैं कह रहा हूँ आपसे कि शब्बीर अली साहब के भटकावे में, ये बेरोजगारों के भटकावे में आप ना जाइए। और एक आखिरी सवाल साहब, मेट्रो ट्रेन के बारे में साहब, मेट्रो ट्रेन कब आएगी? अब तो हुकूमत आपकी है, खासकर ओल्ड सिटी में साहब। ऐसे ओल्ड सिटी के लोग ऐसा क्या गुनाह करा, ऐसे क्या गुनहगार है या उनको कौन से गुनाहों की सज़ा मिल रही है जब तक उनको मेट्रो ट्रेन नसीब नहीं हुई, फ्लाईओवर ब्रिज नसीब नहीं हो रहा, इम्प्रूवमेंट कोई आ रहा नहीं? अब तो हुकूमत आपकी है साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप भी ओल्ड सिटी के, हम भी ओल्ड सिटी के, तो ये खास मैं मेट्रो रेल पर आपको फिर एक मरतबा बता रहा हूँ कि पुराने शहर में मैं बारहा कह रहा हूँ कि मेट्रो रेल चलेगी। मेट्रो रेल चलने से कोई नहीं रोक सकता। मेट्रो रेल बराबर पुराने शहर में आएगी, पुराने शहर की तरक्की बराबर होगी, हम आपसे वायदा करते हैं। साथ ही जिस तरह से मेट्रो
रेल प्रोजेक्ट जो है एक प्राइवेट कंपनी L&T का प्रोजेक्ट है। ये L&T का प्रोजेक्ट होने की वजह से वो लोग फेज़ वाइज काम करते हैं। पूरे शहर हैदराबाद में एक फ़ेज़ और सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ के अंदर पुराना शहर को रखा गया है और थर्ड फेज़ में पुराने शहर में ट्रेन आएगी, चलेगी। और हम आपसे कहते हैं पुराने शहर की तरक्की, पुराने शहर का डेवलपमेंट वो कहीं और से नहीं, पुराने शहर के अपने लोगों की तरफ से रुका हुआ है, कहीं बाहर वालों की तरफ से नहीं रुका हुआ है। आप बेहतर जानते हैं कि पुराने शहर में अगर कुछ भी होना है तो यहाँ की आवाम जब तक राज़ी ना हो, यहाँ के हुक्मरान राज़ी ना हो, ये काम मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूँ आवाम से कि आप अपने इक़्तिदार के मालिक हैं। आप जब तक के अपने इक़्तिदार को आप अपने हाथों में नहीं लेंगे, ये काम नामुमकिन है। पुराना शहर डेवलप होना ये पुराने शहर की बदनसीबी नहीं है, बल्कि पुराने शहर का कल्चर है। यहाँ के ज़्यादातर मुसलमान इस चीज़ पे मुनस्सिर है कि यहाँ पर वो प्रोजेक्ट आए तो ज़रूर आएगा। जिस तरह से पानी पुराने शहर का ख़त्म, आप समझते हैं कि जब यही शब्बीर अली ने कहा था, इलेक्ट्रिसिटी के मिनिस्टर थे राजशेखर रेड्डी गवर्नमेंट में, उन्होंने कहे थे तेलंगाना आएगा तो पूरा तेलंगाना अंधेरे में रह जाएगा, 3-3 दिन लाइट नहीं आएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पुराने शहर में 3 मिनट भी लाइट बंद नहीं रहती। आप खुद देखते हैं पानी की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। ख़वातीन अपने हाथ में घड़े लेकर एहतजाज नहीं करते। ये सारे चीज़ों के ऊपर तरक्की 4 साल में 40 साल की तरक्की हुई है। आज मैं चैलेंज करता हूँ, आप देख लीजिए, आज रोडों से लेकर पुराने शहर के डेवलपमेंट से लेकर पानी की सहूलत से लेकर नल की सहूलत से लेकर हद ये हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी एक सेकंड मुनक़ते नहीं हो रही है। और पुराने शहर में लोनों का भरमार चल रहा है, जनरली जिस तरीके से दे रहे हैं, हर स्कीम को पुराने शहर में लाया जा रहा है। एक एक इलाके के अंदर 6 से 7 स्कूलें खोली गई और बेरोज़गार और अनपढ़ जो बच्चे घरों में बैठे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना रहना और तालीम के साथ एक अच्छी कामजन तरीके पे आगे बढ़ने की तरफ जा रहे हैं। सच न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाखरी साहब। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।